आणि सामना त्वरित सुरू करायचा आहे। 4 षटकांचा सामना असेल। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना गावदेवी रांजणपाडा विरुद्ध बीसीसी सरळ। नाणेफेकीचा गोल जिंकला गावदेवी रांजणपाडा संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। आणि या सामन्याच्या पहिल्या सत्रासाठी आपण जाऊया माजी साथी समालोचक यासीन मर्चंट सर यांच्याकडे। यासीन सर, ओव्हर टू यू। वेल बॉल अमित यांना विनंती आहे की पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चला वळूया आपण पुन्हा एकदा। त्याचप्रमाणे ज्ञानेश्वर माऊली सासवणे संघाचा सुबोध यांच्यासाठी सुद्धा 50 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे। मी विनंती करतोय सुबोध याला की पारितोषिक घेण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे या। चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं। जब तक हम कमेंट्री की शुरुआत करते हैं तब तक यहाँ पे एक छक्का भी लग चुका है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, पहला ओवर लेके आए हैं गावदेवी रांजनपाड़ा की जानिब से मीरज खरत, और मीरज को यहाँ पे आसमान दिखाया है। सलामी बल्लेबाज मयूर और उनके साथी बल्लेबाज प्रसाद। टीम बीसीसी सारल और गावदेवी रांजनपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। कमाल की शुरुआत, सपनों की शुरुआत मैं कहूंगा, सपनों वाली शुरुआत, क्योंकि पहली गेंद पर जब छक्का लगता है तो गेंदबाज के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है स्वाभाविक रूप से। आहा, मगर देखिए इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद लगातार उसी बल्लेबाज को 2 गेंदें उन्होंने बिंदी की है। सुपर कमबैक मैं कहूंगा। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन। जी हाँ, इस मरतबा पंच क्यों किया है, मगर डीप शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब धीरे धीरे सूरज भी यहाँ से ढल रहा है, हमसे विदाई लेता हुआ, मगर अभी भी धूप खिली हुई है और बहुत ही अच्छा उजाला। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद हवा में जरूर खेला है, मगर बीचों बीच बल्ले के, और इसी के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहचान नहीं पाए, 2 छक्के जरूर लगाए, मगर यहां पे अपना कीमती विकेट खोना पड़ा। ये पहला
पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 12 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर मयूर ने अपने टीम के लिए 6 गेंदों का सामना किया है और 12 रन जोड़े हैं, उसमें 2 छक्के शामिल। बहुत ही आक्रामक धुआंधार यहाँ पे शुरुआत तो दिलाई है, मगर हमेशा मराठी में कहा जाता है कि ज्यादा जल्दबाजी करना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। जी हाँ, अति घाई संकटात नहीं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। रंजनपाडा संघाचे 12वे खेळाडू आपण लवकरात लवकर या, अन्यथा पॅनलाइज केलं गेलं तर मग तुम्हाला त्याचा त्रास होईल। प्लीज संजय आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। जी हाँ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। पहले ऐसा लगा था कि थोड़ा सा फंबल हो रहे हैं, मगर अपने आप को संभाला और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद की लाइन में आए और उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाब हुए। 13 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहली पारी का ये खेल जारी है। रंजनपाडा टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया है। 4 ओवर का ये मुकाबला है। 4 ओवर में कम से कम यहाँ से 55 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से खुला हुआ ये मैदान, 360 डिग्री ये मैदान, कहीं पर भी आप चौका या छक्का लगा सकते हो। जी हाँ, इस मरतबा क्या खूबसूरत शॉट है, गैप को ढूंढा है मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद थे मीरज करत, एक लंबी और अच्छी दौड़ लगाई, उस गेंद के नीचे पहुंचे। शॉट में हालांकि ताकत नहीं थी मगर गैप बहुत ही बढ़िया थी, बल्लेबाज की सोच अच्छी थी। अगर गैप में गई होती तो 4 रन आसानी के साथ मिल सकते थे। प्रसाद और पारस ये 2 बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि संजय म्हात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर। संजय ने भी अच्छी शुरुआत की है। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे उठाना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में 1 बाउंस, और इसी वजह से 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पुरजोर कोशिश बीसीसी सारल के बल्लेबाजों द्वारा यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मयूर ने जिस तरीके से अब हमारे कैप्टन, भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा शुरुआत करते हैं, उस तरह से शुरुआत तो दिलाई है। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे बहुत ही सुंदर यहाँ पे ड्राइव देखने को मिला। ऑन ड्राइव में तब्दील किया था मगर फील्डिंग बहुत ही अच्छी है। सही मायनों में गावदेवी रांजनपाड़ा की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इस मैदान पर निनाद फील्डिंग करना जितना दिखता है आसान, उतना आसान नहीं है। हालांकि सभी चीजें बहुत ही आसान दिखती है। यूपीएससी करना बहुत ही आसान लगता है, कलेक्टर बनना, आईपीएस बनना, मगर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आहा हा हा, क्या कमाल का शॉट, प्रेक्षणीय, लुभावना, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। धन्यवाद। जब भी हम एसपी को देखते हैं या कलेक्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या इनका रुतबा है, मगर उन्होंने कितनी मेहनत की है, उसके पीछे उनका कितना डेडिकेशन है और कैसे कैसे रातें काटी है वो वही जानते हैं। उसी तरह से इन क्रिकेट वीरों का भी है, क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी है। ओहो हो, ये खराब फील्डिंग हो सकती है, 1 ही रन मिलने की संभावना थी। पहली मर्तबा निनाद यहाँ पे थोड़ी सी खराब फील्डिंग मुझे देखने को मिली। रांजनपाड़ा की मैं तारीफ कर रहा था फील्डिंग की, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बढ़िया अब तक फील्डिंग को अंजाम दिया है, निभाया है। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 24 रन, पहले ओवर में 12 रन आए, 1 विकेट हासिल किया था गेंदबाज मीरज ने। इस ओवर में संजय ने भी 12 रन खर्च किए हैं, यानी बहुत ही अच्छे औसत के साथ बेझिझक और बेधड़क यहाँ पे खेल रहे हैं। ये एक अच्छा अप्रोच मुझे नजर आया। रांजनपाड़ा टीम बेशक बड़ी टीम है, मगर हम भी कुछ कम नहीं है। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं। ये बताते हुए अपने बल्लेबाजी से
बीसीसी सारल। बीसीसी सारल लास्ट ईयर आवास के मैदान में क्या कमाल का प्रदर्शन कर रही थी ये टीम। हालांकि निनाद ये टीम बहुत कम टूर्नामेंट में नजर आती है खेलते वक्त, मगर जब भी खेलती है धमाल मचाती है, क्योंकि ज्यादातर इन खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों को खेल को जानते नहीं है हम, मगर यहाँ पे सही मायनों में उनकी तारीफ बनती है। 12 के औसत से अगर रन बनेंगे तो अब तक 48 रन हो सकते हैं और 48 रन फाइटिंग स्कोर हो सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, रोहन पाटिल, चतुर चाणाक्ष बुद्धिमानी का क्रिकेट। वाह रोहन वाह, बहुत ही बढ़िया, फंसाया अपने जाल में। रोहन को आप इस तरह से नहीं खेल सकते, रोहन को पूरी प्लानिंग के साथ खेलना होगा। रोहन जब भी अपने मूड में होते हैं और जब कभी उनका अच्छा दिन होता है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बोलती बंद करते हैं, क्योंकि उनकी खासियत है बल्लेबाजों को लालच देते हैं, बल्लेबाजों के लिए ट्रैप लगाते हैं और उसी तरह से गेंदबाजी करना इनकी खासियत, कंट्रोलिंग गेंदबाजी है उनकी। जो भी विकेट उनको सूट करती है उस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सोच समझ कर इस गेंदबाज को खेलना होगा। फुल टॉस गेंद का इंतजार करना होगा, ओवर पिच गेंद का इंतजार करना होगा, हाफ वॉली देखना होगा, वरना ये बार बार लगातार आपको इसी तरह से चकमा देंगे। आंखों में धूल झोंकने के लिए जाने जाते हैं रोहन पाटिल। लास्ट मैच में भी निनाद मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर में से एक है, बल्लेबाजी तो अच्छी कर ही लेते हैं, मगर उनकी गेंदबाजी में जब भी वो मूड में रहते हैं ना, रिदम में होते हैं, स्पेशली रिदम। गेंदबाजों को क्या होता है, रिदम चाहिए, रिदम में अगर आएंगे ना तो फिर मजा आएगा। मगर यहाँ पे अब इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं ओमकार। ये देखिए फिर से एक बार परफेक्ट लाइन एंड लेन, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, सही ठिकाने पे गेंद पिच हो रही है और वहां से गेंद को खेलना, उठाकर खेलना स्पेशली बहुत मुश्किल। इसीलिए गेंदबाज बल्लेबाज ओमकार की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बल्लेबाज ने देखा, परखा और मिनट के साथ में उस गेंद को खेल दिया था खाली क्षेत्र में और 1 रन निकालकर अपने सेट बल्लेबाज की तरफ हो गए। इस 1 रन के साथ 25 रन स्कोर कार्ड पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। हाँ ये देखिए वेट एंड वॉच, बहुत ही शानदार, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दी, अक्रॉस द लाइन, ताकत का इस्तेमाल, दे मार और 4 रन वसूल की। रोहित शर्मा के पास कहते हैं कि पुल खेलने के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइम होता है वो रोहित शर्मा के पास, और इनके पास भी बहुत टाइम था आज यहाँ पे इस गेंद के ऊपर। हालांकि ऑप्शन के बहुत बाहर जाने वाली गेंद थी, फिर भी उससे लपेटा। अच्छी सोच थी, मगर वो गेंदबाज भी चौकन्ने थे। फुलर लेंथ इस मरतबा पर यॉर्कर करने की कोशिश, बगल से निकाल दिया उस गेंद को, बल्ला और पैर के बीच में से गेंद विकेट कीपर संजय के हाथों में। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है रोहन द्वारा। एक गेंद खराब जरूर थी और हर एक ओवर में एक गेंद गेंदबाज की खराब होती है अक्सर, देखिए, और इसीलिए मेडन ओवर को बहुत मोल है, भाव है और मेडन ओवर के लिए तालियां बजती है। ये लीजिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हुए एंगल का इस्तेमाल किया है, इस कोण से उस कोण तक, और बल्लेबाज के पैर नहीं चल रहे हैं और इसी वजह से गेंद खड़े खड़े जगह से ही खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, एक चौके के बाद अच्छी वापसी रोहन की। जी हाँ, इसमें तब कवर के ऊपर से उठाना चाहते थे, मगर
फिर से एक बार मिस कर गए। लगातार 3 गेंदे अंतिम जो इस ओवर की थी बिंदी गेंदे और 5 रन खर्च किए हैं रोहन ने, एक सफलता प्राप्त की है और रनों की संख्या के ऊपर यहाँ पे ब्रेक लगाया है रोहन पाटिल कैप्टन ने। जैसे आपने कहा था लास्ट मैच में कि कैप्टन को ही आगे आकर लीड करना होगा, उस तरह से रोहन ने भी यहाँ पे पहले 2 ओवर में 24 रन जब गए तब खुद आए, अपने हाथों में गेंद लिया और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली और अच्छा कमबैक दिया है। यहाँ से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अब बल्लेबाजों के ऊपर हालांकि अंकुश तो लगाया है, पर अंतिम ओवर में कम से कम 12 से 15 रन अगर नहीं आते हैं तो फिर बैकफील्ड पर चले जाएंगे बीसीसी सारण और इसी वजह से चाहेंगे कि अंतिम ओवर में 2 कम से कम बड़े स्ट्रोक आए। 2 स्ट्रोक अगर बड़े इस ओवर में आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ चलेंगे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जी हाँ, इस मतलब अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ 30 रन, जैसे वैसे 30 तक तो पहुंचे हैं मगर यहाँ पे बस नहीं करना होगा। 2 बड़े स्ट्रोक की बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तलाश में, मगर खड़े खड़े पैरों को चलाना होगा। जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपके रन चलेंगे, स्कोरबोर्ड आपका चलेगा। पैर नहीं चल रहे हैं, गेंद के पास जाना होगा। अगर गेंद आपके पास नहीं आ रही है जी हाँ, फुल टॉस गेंद का भी फायदा नहीं उठा पाए देखिए, और इसी के साथ यहाँ पे और एक बल्लेबाज आउट। हमारे ऑफिशियल अंपायर शरद पाटिल सर और उसी के साथ राजेश पाटिल सर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग अब तक करते नजर आए हैं, क्योंकि निनाद उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्रिकेट को जिया है, क्रिकेट को खेला है, बहुत ही लंबे लंबे अरसे तक उन्होंने क्रिकेट के मैदानों पर अपनी जिंदगी का वक्त गुजारा है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही शानदार अंपायरिंग सुबह से नजर आई है। और इस टूर्नामेंट के लिए जितने भी गेंदें यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी वो हमारे दोस्त और उसी के साथ साथ अगर सुरे ग्राम पंचायत के सदस्य विनोद भरत पाटिल इनकी जानिब से यहाँ पे मुहैया करवाए हैं। विनोद भरत पाटिल, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं राज स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे उठाना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। बिंदी गेंद एक के ऊपर एक, यहाँ पे बिंदी गेंद एक के ऊपर एक विकेट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही मुश्किल में, बहुत ही रनों के अभाव में इस ओवर में अब तक 3 गेंदें हो चुकी है मगर एक ही रन यहाँ पे खर्च किया है। रोहन घरत की भी तारीफ करनी होगी, काबिले तारीफ, सही मायनों में क्या कमबैक किया है, जबरदस्त। हालांकि हम सुबह से देख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि बल्लेबाजों के लिए ये पिच और ये मैदान नंदनवन है, उनके लिए सोने पे सुहागा है। इतना खूबसूरत ये मैदान है और उसके साथ सीमेंट यानी पाटा विकेट जहां पे गेंद पूरी तरीके से दिख रही है, ना ही गेंद स्कीट हो रही है, गेंद बहुत ही अच्छे से बाउंस भी हो रही है। मगर गेंदबाजों की कला है, गेंदबाजों ने अपनी कलात्मक और रचनात्मक गेंदबाजी के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को बार बार लगातार चकमा देते रहे और इसी वजह से बीसीसी सारण यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में, ढलान में नजर आ रही है।
जी हाँ, अंपायर जी फिर से एक बार यहाँ पे नाराज, हालांकि बहुत ज्यादा बाहर गेंद निकल गई, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा निनाद कि कहाँ पे गेंद गैदर की थी रोहन ने, बहुत ज्यादा बाहर गई थी। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर थोड़े से सफल हुए थे, मगर देखा परखा, वक्त लिया और उसके बाद वाइड करार दिया। वेरी वेल डन अंपायर जी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जी हाँ, इस मर्तबा गेंद उनके शरीर पर आ रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे थोड़े से फंबल हुए वहां के फील्डर, मगर 2 रन यहां पे आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने जोड़ लिए हैं अपनी रनों की संख्या में। रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 33 रन स्कोर कार्ड पर, 33 फॉलोस ऑफ 4 विकेट्स। अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर की कुछ अंतिम गेंदें रोहन घरत ने सही मायनों में कमाल कर दिया है, बिल्कुल नहीं लगा था। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, गैप को ढूंढा है, इसी का इंतजार था बेसब्री।
पण 50-55 धावा जमवण्याचा प्रयत्न करू, कारण समोरची टीम सुद्धा एक चांगली टीम आहे, त्यामुळे आम्ही 50-55 धावा जमवण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद फाटक सर. सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते. सेकंड इनिंगला सुरुवात झालेली आहे. 38 धावांचं आव्हान आहे. 24 चेंडू 38 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू आपण पाहतोय निर्धाव आलेला आहे. उजव्या बाहेर जाणार चेंडू. डावखुऱ्याचा गोलंदाज मागील सामन्यातील सामनावीर ओमकार. इथे मात्र चेंडूला दिशा दिले. चेंडू जातोय फाईन लेग सीमारेषे पार येतोय. चौकार. डीजे आणि रोहन पाटीलच्या या षटकार नंतर नक्कीच आपण सर्वांनी वर्ल्ड कप पाहिला. कुठेतरी रोहित शर्माची आठवण ताजी झाली. अशाच प्रकारे रोहित शर्मा पहिल्या काही षटकामध्ये पुढे सरसावायचा आणि गोलंदाजावरती आक्रमण करायचा, चौका षटकार लावायचा. त्याच पद्धतीत लगवलेला अप्रतिम षटकार. रिव्हर्सिव्हचा फटका लगवण्याचा इथे प्रयत्न होता. बॅट्स अँड चेंडचा सुरेख असा मिळाप होत नाहीये. कोणती धाव येत नाही. मात्र चांगली सुरुवात रोहन पाटीलची आणि गावदेवी रानपाडा संघाची. 38 धावांचं लक्ष आहे. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत पहिल्या षटकातील 4 चेंडू झालेले आहेत, ज्यामध्ये 10 धावा आल्यात. कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालेलं नाहीये. एक चांगली सुरुवात रोहनची आपण पाहतोय. तर मागील चेंडू नक्की चांगल्या प्रकारचा चेंडू होता, म्हणून त्यावरती फटका आला नाहीये. पुढे सरसावत पुन्हा एकदा फटका लागण्याचा प्रयत्न. बॅट चेंडू सुरेख असा मिळाप होत नाहीये. जोपर्यंत मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कॉच्या क्षेत्रावरती जाऊन चेंडू फील्ड करतोय. एक धाव पूर्ण होते. एकेरी धावने स्ट्राइक रोटेट होते. 5 चेंडू 11 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. चांगली सुरुवात झालेली आहे. मिरज करत मागील सामन्यातील सामनेराचा मानकरी फलंदाजी करताना गावदेवी रानपाडा संघाकडून, तर मागील सामन्यातील मानकरी सामनावरचा गोलंदाजी करतोय. यावेळी चेंडूला दिशा दाखवले. फटका नक्कीच चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे जातोय. चेंडू फील्ड नक्कीच करण्यात आलेला आहे, पण त्या दरम्यान 2 धावा इथे पूर्ण होतात. या दुहेरी धावनी षटकाची इथे सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आपण पाहतो 38 धावसंख्येचा पाठलाग करताना गावदेवी रानपाडा संघाची धावसंख्या झालेली आहे बिनगडी बाद 13 धावा. 13 रन्स विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओव्हर. आता उर्वरित 3 षटक जर तुलना केली पहिल्या इनिंगची, तर पहिल्या इनिंग मध्ये पहिलं षटक केलं होतं मिरजने, ज्यामध्ये त्याने 2 षटकार लगवले. त्याच्या षटकामध्ये एक विकेट त्यांनी प्राप्त केली होती. 12 धावा दिल्या होत्या. तर धावांचा पाठलाग करताना काहीशी त्याच पद्धतीची सुरुवात आपण पाहतोय. मात्र विकेटलेस, म्हणजे कोणतेही नुकसान झालं नाहीये. विकेट गेलेली नाहीये गावदेवी रानपाडा संघाची. जमेची बाजू गावदेवी रानपाडा संघासाठी. दोन्ही सलामीवीर नाबाद पहिल्या षटकाखेरीस आपण पाहतोय. आता उर्वरित 3 षटक मध्ये आवश्यकता आहे ती म्हणजे 18 चेंडू मध्ये 25 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 18 चेंडू मध्ये 25 धावा. सामना दोन्ही संघासाठी मी खुला असं म्हणेन. नवीन गोलंदाज दर्शन. चांगला चेंडू आणि चेंडूला सन्मान दिलाय. मात्र एक चोरटी धाव निश्चितच घेतली जाते. चांगला आय कॉन्टॅक्ट, चांगलं ताळमेळ आपण पाहतोय. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चेंडू खेळल्या इशारा केला आणि एक धाव पूर्ण केली गेली. क्लोजिंग फिल्डर असताना देखील ही धाव पूर्ण केली जाते. फिल्डर वरती क्षेत्ररक्षकावरती इथे दबाव टाकला जातो आणि चांगल्या पद्धतीने ही धाव पूर्ण होते. धावसंख्या होती ती म्हणजे 14 धावा. दर्शनचा हा चेंडू आपण पहिला टप्पा पडल्यानंतर काहीसा आत येणारा यष्टांच्या दिशेने. यावेळेस उजव्या बाहेरचा चेंडू. या चेंडूला दिशा दाखवले आणि चेंडू जातोय थर्ड मॅन सीमारेषे पार. चौकार.
आणि या चौकारने आपण पाहतोय धावसंख्या पुढे सच धावसंख्या होते 18 धावा. रिव्हर्सचा फटका लागण्याचा प्रयत्न, यशस्वी प्रयत्न, चेंडू जातोय पुन्हा एकदा थर्ड मॅन सीमारेषे पार येतोय. मात्र कल्पकता आपण पाहतोय. रिव्हर्सिंगचा फटका, 4 धावा मिळाल्यात, सलग 2 चौकार आहेत, धावसंख्या झाली 22 धावा. यावेळी चांगला चेंडू, चेंडूला खेळून काढलाय आपण पाहतोय. जोपर्यंत लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतो, चेंडू फील्ड करतोय, सहजरित्या 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 23 धावा. 38 धावांचं लक्ष गाठायचं आहे आणि एक चांगली सुरुवात, कोणती विकेट गेली नाहीये, दोन्ही सलामीर नाबाद आपण पाहतोय. पहिल्या षटकात 13 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकात 4 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 10 धावा आलेल्या आहेत. त्यामुळे गोलंदाजाला काहीतरी करावं लागेल, गोलंदाजाला विकेट प्राप्त करावी लागेल जर सामन्यात कमबॅक करायचं असेल बीसीसी सारा संघाला. तर यावेळेस रोहन पाटीलच्या बॅटने आलेला फटका, अप्रतिम टायमिंग, अप्रतिम स्ट्रोक, चेंडू जातो मिड विकेट सीमारेषे पार येतोय. नऊ धावांची अजूनही आवश्यकता आहे, जिथे 13 चेंडूंचा खेळ बाकी. पुढे सासात लागला फटका आपण पाहतोय, मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेला चेंडू जातोय. 1 धाव सहजित्या पूर्ण केली जाते या एकेरी धावेने. या दुसऱ्या षटकाची सांगता होते. अजून एक महागड षटक मी म्हणेन, पहिल्या षटकात आले होते 13 धावा, दुसऱ्या षटकात आल्या 17 धावा. धावसंख्येचा आलेख जर आपण पाहिलात नक्कीच चढता क्रम आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला 13, दुसऱ्यात 17 आणि आता अंतिम 2 षटक जिथे शिल्लक आहेत त्यामध्ये 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता विजयासाठी ती म्हणजे 8 धावांची. 12 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. दोन्ही सलामीरांची चांगली सुरुवात, चांगली सलामी गावदेवी रांजणपाडा संघासाठी. या सामन्यात जर आपण पाहिलं सुरुवात फलंदाजी मार्फत नक्कीच चांगली झाली होती बीसी सारा संघाची, मात्र पहिले काही खेळाडू बाद झाल्यानंतर पुढील आल्या मद्राफेकती फलंदाजांनी कोणतेच मोठे फटके लागवले नाहीत, चांगल्या धावा जमवल्या नाहीत आणि धावसंख्या आपण पाहिली असं वाटत होतं कदाचित 40 किंवा त्याहीपेक्षा जास्त धावा दाखल पाहायला मिळतील. 45 ते 50 धाव तरी दाखल पाहायला मिळतील. धावसंख्या 37 पर्यंत मर्यादित राहिली. यावेळेस चांगला चेंडू चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला, हेलिकॉप्टर शॉटचा प्रयत्न होता, इथे 1 धाव मिळते. जेवढा चांगला चेंडू त्याच चांगल्या पद्धतीने इथे चेंडू खेळला जातोय. धावसंख्येत पुन्हा एका धावेची भर पडते, धावसंख्या होते 31 धावा. फाटक सर, यासिन सर, आज अष्टपैलू खेळाडूंचा आपण भरपूर खेळ पाहतोय. असाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचा आज वाढदिवस, सरियन बोतम यांचाच वाढदिवस, ज्यांनी 7000 धावा केल्यात ओडीआय आणि टेस्ट मध्ये मिळून आणि 528 विकेट्स एकूण त्यांनी मिळवल्या. 186 जलन. त्याच दरम्यान लॉंगॉनच्या सीमारेषे पार येतोय अप्रतिम आणि या षटकांनी दोन्ही संघाची धावसंख्या समान झाली, स्कोरचा लेवल. आणि इथे विजयी धाव घेतली जाणार का? पण त्या दरम्यान लीडिंग एज आणि इथे फलंदाज मीरज घरत झेलबाद होतोय.
इथे अजून एक विकेट प्राप्त करणार का? नक्कीच हर्षल आलाय आणि हजेरी लावण्याचं केवळ त्यांनी काम केलंय. पहिल्या चेंडूवरती तो बाद झालाय. सामन्याचा निकाल जवळच आपल्या समोर स्पष्टच आहे, कारण आता 8 चेंडूंमध्ये एका धावेची आवश्यकता आहे. मात्र गोलंदाज पारस हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आहे. या स्पर्धेतील पहिला हॅट्रिक वीर पारस होणार का? पहिल्या 2 चेंडूमध्ये त्याने 7 धावा खर्च केल्या. पुढच्या 2 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर मिरज आणि त्याच्या पाठोपाठ सलग दुसऱ्या चेंडूवर हर्षलला बाद करण्यात पारसला यश मिळालंय. हॅट्रिक संपादन पारस करणार की या चेंडूवर एक धाव घेऊन आपल्या संघाच्या विजयावरती शिक्कामोर्तब करणार? संजय पाहायचं इथे झेल होता, आपण पाहिलं मात्र झेल निसटतोय, चेंडू येतोय सीमारेषे पार. चौकार दरम्यान पुढील सामना नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. तर जो विजेता संघ असेल, नाणेफेक विजेता संघ, पुढील सामना आपण पाहतोय जय मल्हार अलिबाग विरुद्ध